हेलो, कैसे हैं आप सब? तो मैंगोज़ का सीज़न चल रहा है और तरह-तरह के मैंगोज़ जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं और आप इससे मैंगो शेक और काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी बना चुके हैं। तो आज ये रेसिपी सबसे डिफरेंट और अलग होने वाली है और बहुत ही डिलीशियस है खाने में और आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो ये मैंगो स्टफ़्ड कुल्फ़ी है, जो कि बहुत ही ईज़िली बन जाएगी। बस थोड़ी-सी मेहनत आपको इसमें लगेगी और थोड़ा टाइम भी लगता है इसे बनाने में। तो आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी है और सबको पसंद आने वाली है। बच्चे भी इसे बहुत दिल से खाएँगे। तो आज की रेसिपी जो है वो आप एक-एक स्टेप ध्यान से देखिएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें आप किसी भी तरह के मैंगो ले सकते हैं। अल्फांसो है या बादाम मैंगो है जो उस किसी भी प्रकार के मैंगो से ये आराम से बन जाएगी। बट आप कोशिश करें कि जो रेशे वाले आम होते हैं वो इसमें ना यूज़ करें, क्योंकि इसे हमें बनाकर इस तरह से कट करना है। तो अगर रेशे वाले आम होंगे तो उसे काटने में थोड़ी-सी आपको दिक्कत आएगी। तो ये देखिए जो इसका मिक्सचर बनेगा कुल्फ़ी का, उससे आप इस तरह से कुल्फ़ी भी तैयार कर सकते हैं और आप उसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाली है और आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैं 3 मैंगो ले लूँगी और उन मैंगो को हमने अच्छे से धो लेना है और पहले हमें मैंगोज़ को हमेशा पानी में छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। तो यहाँ मैंने जो मैंगोज़ हैं उन्हें आधा घंटा पानी में छोड़ दिया था और इसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो कुल्फ़ी है बेस अंदर स्टफ़ करने के लिए वो बनाएँगे। तो यहाँ पर मैंने दूध को अच्छे से उबाल कर रखा हुआ था। ये बिल्कुल गाढ़ा दूध है। आधा किलो मैंने यहाँ दूध लिया था। अब इसमें मैंने क्रीम डाल दिया है। क्रीम के बाद यहाँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। तो ये जो आपकी कुल्फ़ी है वो फटाफट से इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाएगी। बस आप इसमें दूध को पहले से थोड़ा उबाल कर और उसे गाढ़ा कर लें। तो ये देखिए कुल्फ़ी बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं मैंगोज़ की तरफ। तो यहाँ मैंने जो ये मैंगोज़ लिए हैं इसका जो हमें टिप है इस तरह से हमें कट करके लेना है। तो ध्यान रहे ये जो आप इसका टिप कट करेंगे तो उसे बिल्कुल ध्यान से कट करना है, जैसे कि आपको नाइफ ना लगे और आराम से आप ये काम करें। और इसका जो टिप है हमें ये बाद में काम आएगा इसे सील करने के लिए। तो ये आप पैके नहीं रख दें। अब यहाँ पर मैंने ये नाइफ ले लिया है। आपको यहाँ पर शार्प और पॉइंटी नाइफ लेना है, जिससे कि हमें इस तरह से पे मैंगोज के अंदर कट कर लगा लेने हैं, जिससे कि उसकी जो अंदर की गुठली है वो हमें निकालनी है। तो देखिए मैंने पॉइंटी नाइफ लेकर उसे अच्छे से अंदर से कट्स लगा लिए हैं। और आप चाहें तो इस तरह जो आपके पास अगर शार्प स्पून हो तो वो भी आप ले सकते हैं और उससे ये इसे थोड़ा सा लूज कर लें। अब या तो आप इसे हाथ से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये पकड़ ले लिया है जो कि सबके घर में होता ही है। तो उसे उससे मैंने इस गुठली को अच्छे से निकाल लिया है। अब दूसरा आम भी इसी तरह से इसका टिप कट कर लेंगे और ये बहुत ही ध्यान से आपको ये काम करना है। ये अलग हो गया है। अब इसे इस तरह स्पून से हमने इसे थोड़ा सा लूज कर लिया है, जिससे कि इसकी गुठली जो है वो आराम से बाहर निकल कर आ जाए और इसे बहुत ही ध्यान से इस तरह से खींच लेना है। और फिर जो गुठली पर आपका मैंगो का जो थोड़ा बहुत रहता है वो भी आप इसमें वापस ऐड कर लें। जो गूदा इसमें बचा हुआ होता है गुठली पर वो आप स्पून से निकाल कर इसके अंदर फिल कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर एक बादाम आम लिया है। बादाम आम की जो गुठली है वो आराम से बहुत ही इजीली बाहर निकल आती है। तो अगर आपके वहाँ आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ अगर बादाम आम इजीली अवेलेबल है तो आप उसके साथ ये स्टफ जो कुल्फी है वो बना सकते हैं। तो ये देखिए इसे भी मैंने इस तरह निकाल दिया है। अब इन सबको हमें इस तरह इस ग्लास पर रख देना है, जैसे कि ये बिल्कुल स्टैंडिंग रहे। अब जो हमने यहाँ पर कुल्फी का मिक्सचर तैयार करके रखा है वो इसमें अंदर फिल कर लेंगे और जो टिप है वो से वापस उसी तरह से लगा देंगे। ये देखिए जो कुल्फी है वो इसमें पूरा ऊपर तक मैंने इसे भर दिया है। तो आप ये ग्लास पर रखकर बनाएंगे तो ये इजीली रहेगा।
इसे भरने के बाद आप इसे फॉइल से रैप कर लें, या अगर आपके पास इस तरह से क्लिन रैप है तो आप उस तरह से इसे पैक कर लें। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पैक कर लिया है। आप फॉइल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप उससे इसे कवर कर लें। कवर करने के बाद आप इसे फिर से ग्लासेस पे ही रख दें, तो जैसे जो हमने इसके अंदर मिक्सचर डाला है वो गिरेगा नहीं, तो आप इसे भी इस तरह स्टैंडिंग रख दें। और ये देखिए दूसरा भी मैंने इस तरह फॉइल पैक कर दिया है, और जो तीसरा मैंगो है उसे भी इसी तरह से पैक कर देंगे। आपको इसे अच्छे तरह से पैक कर लेना है। अब ये तीनों मैंगोज पैक हो गए हैं, और जो हमारा बचा हुआ मिक्सचर है कुल्फी बनाने का वो हम इस तरह कंटेनर में रख देंगे। और इसके ऊपर आप जो चाहें ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता कतरन है, यहाँ पर मैंने थोड़े से रोज पेटल्स जो है वो भी क्रश करके डाल दिए हैं। तो इससे ये जो आपकी कुल्फी है वो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार हो जाएगी। अब उन मैंगोज को मैंने यहाँ पूरा 24 आवर्स के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, और अब इसका क्लिन रैप मैंने उतार दिया है। ये बहुत ही ठंडे होते हैं, तो आप इन्हें जब हाथ में लेंगे तो ये आपको बहुत ही ठंडे ठंडे लगेंगे। इसका क्लिन रैप पूरा हटा देंगे तीनों मैंगोज का। इस तरह से आप कोई भी पीलर ले लें और इसका छिलका जो है वो आराम से ध्यान से उतार लें। तो ये जो मैंगोज हैं वो ठंडे हैं, तो इसका जो छिलका है वो आसानी से उतर जाएगा। बट आपके हाथों में बहुत ही ठंडा लगने वाला है, तो मैंने थोड़ी देर हाथ में और थोड़ी देर इस तरह से प्लेट पर रखकर इसका जो छिलका है वो उतार दिया है। तो सभी मैंगो को इसी तरह से पूरा छिलका पील कर लेंगे। आप आराम से पीलर की सहायता से इसे रिमूव कर सकते हैं, और ये देखिए पूरा छिलका जो है वो उतर कर तैयार है। आप आराम आराम से इसे उतार लीजिए इस तरह। बस ये आपको थोड़ा ठंडा लगने वाला है हाथों में, और ये पूरा तैयार है। अब बारी आती है इसे कट करने की। तो कट करने के लिए आपको बिल्कुल शार्प नाइफ लेना है। आप शार्प नाइफ लेंगे तो ही आपकी जो ये कुल्फी है वो बहुत अच्छी बनेगी और नीट बनेगी। बिल्कुल एकदम से इसे इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा शार्प नाइफ लिया है, और उससे ये जो कुल्फी है स्टफ्ड कुल्फी वो आराम से देखिए कट हो रही है। ये कुल्फी के स्लाइसेस कट करके मैंने तैयार कर लिए हैं, और देखिए अंदर से देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और देखिए जब कभी भी आपके यहाँ गेस्ट आएंगे, अगर आप ये कुल्फी बनाकर सर्व करेंगी तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद आने वाली है, और वो ज़रूर से आपसे इसकी रेसिपी पूछ कर जाएंगे। अब हमें इसे पिस्ता कतरन से डेकोरेट करना है। और ये जो बादाम मैंगो है इसका कलर थोड़ा लाइट है, इसलिए इस तरह बनी है। अब आप इस पे पिस्ता कतरन से या जैसा भी आपका मन हो आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अभी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो आपकी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय।